हमारा जवान बेटी है, जवान बेटी, बेटी न लेके कहाँ जा, पेट में बच्चे हैं, बच्चे पैदा हुए पड़े हैं, जच्चा पड़ी हैं, नो बता हम कहाँ मरेंगे, हमें भी तो जगह होनी चाहिए, हमारी पैदावारी है इनकी, हमारे बच्चे इनकी, और बड़े बड़े बूढ़े इनकी। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको लोगों ने इसलिए चुना है गांव को उजाड़ना है। अरे गांव को बसाया जाता है, गांव को उजाड़ा नहीं जाता। मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप हिंदू हृदय सम्राट की बात करते हैं, जिस तरीके से आप राम की बात करते हैं, ये हमारे जो भाई यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग हैं, ये भी तो राम के मानने वाले, आप क्यों इनके घरों को यहाँ पर उजाड़ रहे हैं? अब अपनी जमीन में बसे हुए हैं, अपनी इनकी मिल्कत है, अपना इनका गांव है, लोगों के क्या पेट में दर्द हो रहा है। अब जो इनके वन विभाग के कागज ले जाके वहाँ लगा रहे हैं कि जी ये वन विभाग में है गांव। गवर्नमेंट अपनी जो जितनी जमीन फॉरेस्ट जमीन है बेचना चाहती है अडानी अंबानी जैसे लोगों को, जो कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बना सकें। और ये सरकार जो है ये अंधी, लूली, बहरी और गूंगी सरकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं लोगों की काफी भीड़ उमड़ी हुई है। यहां पर हर समाज के लोग एकत्रित हुए हैं अनंगपुर वासियों को न्याय दिलाने के लिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार उनके साथ जाति कर रही है। बीजेपी को वोट देने के बावजूद यहाँ के लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जिसको बचाने के लिए इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। देखना ये होगा कि इस महापंचायत से क्या यहाँ के लोगों को कोई फायदा मिलता है, क्या इतना होती वैसे ही बनी रहती है। यहाँ के कुछ लोगों से बात करने और जानते हैं कि इस महापंचायत से हमें समस्याओं का कोई समाधान हो रहा या नहीं। पंचायत जो इतने भव्य तरीके से यहाँ पर लगाया गया है, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कारण तकरीबन सभी पूरा देश जान रहा है। ये अनंगपुर गांव आज से 1300 साल पहले बसा हुआ था, जब शायद न्यायालय हमारी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं थी, जब हमारे पंच लोग फैसला करते थे, 5 लोग जो फैसला गांव का कर देते थे, वही फैसला माननीय होता था। अब अपनी जमीन में बसे हुए हैं, अपनी इनकी मिल्कत है, अपना इनका गांव है, लोगों के क्या पेट में दर्द हो रहा है। अब जो इनके वन विभाग के कागज ले जाके वहां लगा रहे हैं कि जी ये वन विभाग में है गांव। अरे भाइयों, 1300 साल से गांव बस रहा है, जब तक तुम भी नहीं आए थे, पैदा भी नहीं हुए थे, जब से ये गांव बस रहा है, और इसको आप वन विभाग बता रहे हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको लोगों ने इसलिए चुना है गांव को उजाड़ना है। अरे गांव को बसाया जाता है, गांव को उजाड़ा नहीं जाता। काम और राम, जो गांव को उजाड़ेगा वो राम का नहीं होगा, जो राम का है वो गांव को नहीं उजाड़ेगा। ये मद में आ गई है सरकार, ये अपने अहंकार में आ गई है। अब इसका जाने का समय आ गया है, नजदीक आ गया है। ये अनदेखी कर रहे हैं लोगों के, 36 बिरादरी के लोग बसे हुए हैं अनंतपुर में, क्या इनको दिखता नहीं है? ये लोग नए नए ड्रामा बना रहे हैं। अरे सरकार भी तो पब्लिक नहीं बनाई है, और तुम पब्लिक को उजाड़ोगे। चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है, उजाड़ने पे तुले हुए हैं। अरे 2-4 कॉलोनी, 2-4 गांव बसा के तो देखो। आपने सारे अधिकार छीन लिए लोगों के, पेंशन तक आपने काट दी, आपने सारा जितने भी पब्लिक है, आज तक 15 साल हो गए तकरीबन, आज तक प्रॉपर्टी आईडी, फलानी आईडी, ढिकानी आईडी पूरी नहीं हो रही हम पे, रोज लाइन में लगे रहे। अरे क्या बना रहे हो आप? इस देश का बनाना क्या चाहते हो? अरे मेरे भाई, भगवान से डरो। आप जनता ने बनाया, जनता जनार्दन होती है। जहाँ दिन जनता का मूड फिर जाएगा, आपको पानी देने वाला नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय अनंतपुर गांव। और ये जिंदाबाद रहेगा अनंतपुर, कभी किसी पे नहीं उजड़ा। चाहे ये कितने पहले मुसलमान आए, फिर अंग्रेज आए, सबने उजाड़ने की कोशिश करी, ये गांव उजड़ेगा नहीं। ये गांव अनंतपुर अनंतपाल राजा का बसाया हुआ है। गांव और राम कभी उजड़ते नहीं है, ये लोगों का गलत विचार है। जय हिंद, जय भारत, मेरी यही बात है। लोगों का कहना है कि साजिश के तरीके इन गाँव को नोटिस दिया गया है तोड़ने का। अस्सलाम वालेकुम, राम राम। मैं रजब रसूल उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गांव मोहरका से यहाँ पर आया हूँ। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हमारी पूरी टीम यहाँ आई हुई है।
और मैं एक मुसलमान होने के नाते हमारे जो गुजर भाइयों का ये जो गांव है, हमारी आज़ादी से भी पुराना, लगभग 700 साल पुराना जो गांव है, इसको किस तरीके से मरोड़ कर न्यायपालिका का डर दिखा किस तरीके से उजाड़ा जा रहा है, उसके विरोध में हम यहाँ आए हैं। हम अपने भाइयों के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये जो महापंचायत यहाँ लगाया गया है, इससे कुछ निष्कर्ष सामने आएगा, कुछ समस्या का समाधान होगा? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो महापंचायत है किसी एक बिरादरी, किसी एक जाति की नहीं है। ये तो 36 बिरादरी और लगभग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर बिरादरी का लोग यहाँ आए हुए हैं। ये कहना चाहते हैं कि आज एक बिरादरी को लेकर टारगेट किया जा रहा है, कल दूसरी बिरादरी को लेकर टारगेट किया जाएगा। हम सारे हिंदुस्तान वासी एक होकर, जिस तरीके से हमने अंग्रेजों को इस धरती से भगाया था, सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक थाली में खाना खाकर जिस तरीके से अंग्रेजों को यहाँ से पलायन करने पर पलायन किया था, उस तरीके से आज हम सब हिंदू मुस्लिम एकता के साथ यहाँ एकजुट रहे। किसी भी मसले पर अगर हमारे किसी हिंदू भाई को कोई दिक्कत है, मुस्लिम भाई को सबसे पहले वहाँ पहुँचना चाहिए। किसी मुस्लिम भाई को कोई दिक्कत है, हिंदू भाई को वहाँ सबसे पहले पहुँचना चाहिए। सिख भाई को कोई दिक्कत है, इस तरीके सब भाइयों को एक साथ पहुँचना चाहिए। जब तरीके से हमारा भारत बचेगा। हमारा भारत। जय हिंद, जय भारत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये बुलडोजर लगा रखे हैं अनंगपुर गांव पे, ये पहली बात तो लोग बाग ये कह रहे हैं कि ये अवैध है। ये आज के लोगों को लग रहा है कि अवैध है। इसको ये लोग ये क्यों नहीं कहते कि ये बहुत पुराना, बहुत प्राचीन 800 साल 1300 साल पुराना गांव है। आज इसको अवैध किया जा रहा है, अब अवैध बोला जा रहा है। यहाँ पे इतने सारे गांव बसे हुए हैं, इतने सारे स्कूल बसे हुए हैं अरावली पर्वत के ऊपर, तो इनको क्यों नहीं किया जा रहा अवैध? इनको भी बोलना चाहिए ये भी अवैध है। और इस तरीके से जो ये सरकार जो इसको मोल्ड करके भाई ये इनको बता रही है कि ये अवैध तरीके से ये सब फॉरेस्ट में आ गया है, तो ऐसा नहीं है। ये मतलब गवर्नमेंट अपनी जो जितनी ज़मीन फॉरेस्ट की ज़मीन है बेचना चाहती है अडानी अंबानी जैसे लोगों को, जो कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बना सकें। तो हम इसको कभी होने नहीं देंगे ऐसा, और ना ये काम कभी नहीं उजड़ेगा, ना उजड़ने देंगे। पूरा देश और पूरा 36 बिरादरी सब इनके साथ खड़ी है। हम सब साथ में हैं और इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि हम इनकी पूरी सपोर्ट करें और इस गांव को उजड़ने ना दिया जाए। कल को हमारे साथ हो रहा है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है ये, और ऐसा नहीं होने देंगे। मेरी तो यही है कि सरकार को ये अपना जो है इसको बदलना चाहिए और इसको यहाँ से बुलडोजर को हटाना चाहिए। कि अब ये अवैध बोल के इसको अवैध ना बोला जाए, ये बहुत पुराना, बहुत प्राचीन है। बाकी हमारे भाई आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं मैडम साहब, त्यागी समाज का पूरा समर्थन है गुजर समाज के लिए। ये बीजेपी जो है ये वोट ले रही है हमारे हिंदू समाज का, उनका अपमान कर रही है। भाई साहब ने जो कहा अभी 2 मिनट पहले, ये अडानी अंबानी को बेचना चाह रही है LMC कह के ज़मीन। ये 1 नंबर की ज़मीन है, ये कहना चाहता हूँ जी आपको। मैं सहीराम पहलवान, विधायक तुलकाबाद, दिल्ली। आज ये महापंचायत हो रही है क्योंकि अनंगपुर गांव जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल पहले राजा आनंदपाल ने इस गांव को बसाया था। आज हरियाणा की सरकार उसे उजाड़ने पर तुली हुई है, इसलिए आज ये महापंचायत बनाई गई है। सर, आपको क्या लगता है इस महापंचायत से लोगों की समस्या का समाधान होगा? देखिए, आपको अगर जानकारी हो तो 2015 में दिल्ली में हमारी पार्टी की सरकार बनी थी। 2016 में केंद्र सरकार ने एलजी के द्वारा उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की पूरी शक्तियां छीन ली थी, लेकिन उसके बाद 2019 में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार का होना चाहिए। उसके बाद 24 घंटे में ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र बैठी हुई सरकार ने एक नया कानून लाए, इसको प्रस्ताव को पास किया। पहले लोकसभा में पास किया, फिर राज्यसभा में पास किया, फिर राष्ट्रपति ने साइन कराते उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता जहाँ लाखों लोगों का सवाल है। यहाँ पे महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हुआ है, आप उसको कैसे देखते हैं? उस अत्याचार के खिलाफ तो यहाँ महापंचायत हो रही है और इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। सर, तो आपको क्या लगता है कि इस महापंचायत के बाद कोई निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा? देखिए, अभी तय होने वाला है कि आगे क्या कार्रवाई होनी है।
सर ये तय कौन करने वाले हैं? जो यहाँ की कमेटी बनी हुई है। अपने अनंगपुर गांव के लिए बचाने के लिए हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं हम। सरकार से हमारी यही अपील है, बस हमारा गांव बचना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपने गांव के लिए आ रहे हैं, अब देखो क्या फैसला होता है। गांव की छत चाहिए, रोड पे बैठने छत भी चाहिए, घरन की छत भी चाहिए और हमारी रिजक रोटी भी चाहिए। जहाँ तोड़ रहे हैं भाई, हमें कोई देख, सरकार है कुछ भी कर सकती है। सरकार आनंदपुर से क्या एलर्जी है इतनी भाई, क्यों एलर्जी है इतनी? ये तो सदियों पुराना गांव है, कोई आज का बना और थोड़ी है भाई। आनंदपुर की जमीन है और सरकार जबरदस्ती छीन रही है भाई। कहाँ जाएंगे बच्चे न लेकर, कहाँ जाएंगे? छत छीन गई तो बाल करने लेकर कहाँ जाएंगे? अगर रिजक रोटी छीन गई तो कहाँ खिलाएंगे बच्चे ने? बताओ तुम, आप क्या करें हम भाई? आनंदपुर गांव की सब मदद करो, हमारे गांव में बचा लो किसी तरह से। मैम सरकार ये कह रही है कि आपका जो गांव है जंगलों की जमीन पे बसा हुआ है। नहीं, यू अनंतपुर की जमीन है, जमीन अनंतपुर की है। ये तो जबरदस्ती हो रहा है गांव के साथ में, गांव के साथ में जबरदस्ती हो रहा है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमें सरकार था, हमारे गांव बचाओ किसी तरह का। हमारे जवान बेटी है, जवान बेटी न लेके कहाँ जा? पेट में बच्चे हैं, बच्चे पैदा हुए पड़े हैं, जच्चा पड़ी हैं। नो बता हम कहाँ मरेंगे? हमें भी तो जगह होनी चाहिए। हमारी पैदावार है की, हमारे बच्चे इनकी, अब हमारे बड़े बूढ़े इनकी। आज भाग मांगा तो भाई हमारे गांव बचाओ किसी तरह का। आज वन भाग मांगा। मेरा नाम सुनील आर्य है और मैं यहाँ का निवासी हूँ। हमारे 5-7 पुश्तैन से हम यहीं रहते हैं। सर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके अनंगपुर गांव में करीब 500 घर हैं और इन सारे घरों को तोड़ने का सुप्रीम कोर्ट के से आदेश मिल चुका है। देखो बेटी, बात सुनो, ये बात तो आप भी देख रही हो कि इसमें इस सरकार में क्या कैसे हो रहा है। लगभग इस राष्ट्र के अंदर 70 वर्ष से कांग्रेस सरकार रही, तो आप भी यहीं के निवासी होंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो आपने फरीदाबाद के अंदर कहीं भी ऐसी तबाही तोड़ने वाली, जो पक्के मकानों को और जो व्यक्ति 4-5 पीढ़ियों से रह रहे हैं उनको तोड़ने वाली शायद आपने भी नहीं देखी होगी। हमने देखी नहीं है, हमने भी ऐसी नहीं देखी। हमारे बुजुर्ग लोग रह रहे हैं जो, हमने भी कभी ऐसी बात नहीं सुनी है, नहीं देखी है। तो अगर नीति के हिसाब से देखा जाए तो ये गलती है कि उन लोगों को, उनके लिए कोई इस प्रकार का संविधान है तो कोई प्रावधान भी होगा। कोई संविधान है भाई, यहाँ ये जो जमीन है ये फॉरेस्ट की है, किसी की है, तो उसको कोई समाधान, कोई संविधान भी तो होगा कि भाई लोगों को कहीं रखा जाए है। जैसे सरकार कह रही है भाई कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान दिए जाए, इस प्रकार की जो बात कर रही है, तो ये तो अनीतिपूर्ण कार्य ही समझ में आ रहा है हमारी में। तो जो हमारी अनंगपुर की जो पंचायत वो है चौपाड़, सन 1987 की हमारी पंचन की चौपाड़ बनी हुई है अभी तक फिलहाल, जो वह चौपाड़ पर लिखा हुआ बेकायदा नहीं। लेकिन क्यों सरकार कह रही है कि ये जंगलों की जमीन है, इसको तोड़ा जाएगा? अगर जंगलन की जमीन होती तो वो चौपाड़ सरकारी है, वो बनती ना। फिर सरकार वाले ने वो चौपाड़ी क्यों बना कर दी? फिर वहाँ ने चौपाड़ वह सरकार ही ने बनाती। फिर जब चौपाड़ सरकारी चौपाड़ है। मैं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से हूँ, आजाद समाज पार्टी से, शेर खान। ये जो सरकार है ये हिंदुस्तान के पुराने वजूदों को ख़त्म करना चाहता है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, आप बात समझिए, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ ये कृषि प्रधान देश है, ये पूरी दुनिया जानती है कि हमारी जो 70 से 80% जनसंख्या है वो गाँव में बसती है। आज आप उस गाँव के ऊपर आपने जो तलवार खींची है, मैं सिर्फ अनंतपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी हिंदुस्तान में कई गाँव हैं जिनके ऊपर तलवारें आई हैं। और ये सरकार जो है ये अंधी, लूली, बहरी और गूंगी सरकार है। इसकी आवाज़ इसके तक पहुंचाने के लिए आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। और जो लोग आज कर रहे हैं, पूरे समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए। क्योंकि अगर इसको जगाया नहीं गया तो ये पूरा देश का सत्यानाश कर देगा। देश हमारा कितना खसारे में चला गया है। इनको काम धाम से कोई मतलब नहीं है, इनको रोजगार से मतलब नहीं है, इनको शिक्षा से मतलब नहीं है, या इनको लोगों की जो सहूलियतें हैं वो मुहैया कराने से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ छाती सीना चौड़ा करके घूमने वाली सरकार है। ये सरकार काम करने वाली सरकार नहीं है।
तो आज जो ये आंदोलन हो रहा है, जो सभा आज बुलाया गया है, इसी के लिए बुलाया गया है कि इस सरकार को सबक सिखाना पड़ेगा। इस सरकार को बनाने के लिए पब्लिक नहीं तो इनको सरकार बनाई है, तो पब्लिक ही इनको उतारेगी भी। तो मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद, जो आज पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाते हैं, आपने भी देखा होगा, पूरा देश देख रहा है, एक वही ऐसा वाहिद बंदा है जो दबे कुचले लोगों की आवाज को बुलंद कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर, और उस आवाज को ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार के पास अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधार ले, अदरवाइज सारी जनता इसको सुधार देगी। मैं रजब रसूल भारतीय किसान यूनियन से उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के गांव मोहरका से यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं अनंतपुर जो गांव है, इसमें जो गुर्जर समाज के हमारे भाई हैं, उनका जो गांव उजाड़ने पर ये भारत सरकार तुली हुई है। मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप हिंदू हृदय सम्राट की बात करते हैं, जिस तरीके से आप राम की बात करते हैं, ये हमारे जो भाई यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग हैं, ये भी तो राम के मानने वाले, आप क्यों इनके घरों को यहाँ पर उजाड़ रहे हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ एक मुस्लिम भाई मौजूद है जो ये कह रहे हैं कि सरकार हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन आज इस हद तक सरकार गिर चुकी है कि यहाँ पर हिंदू भाइयों का ही घर तोड़ रही है। जो सरकार राम राज का दावा करती है, वो आज राम राज के अलावा हिंदू भाइयों को उजाड़ने की कोशिश में। मैम, तो आपको क्या लगता है कि ये जो महापंचायत किया जा रहा है, इससे अनंतपुर के लोगों की समस्या का समाधान? क्योंकि अभी आपने पहले भी आंदोलन आंदोलन से देश आजाद हुआ, आंदोलन से हमारे राजस्थान में 5% आरक्षण ले लिया, तो आंदोलन इसका भी हल निकलेगा, सब एकत्रित हुए हैं। तो भाई विजय प्रताप जी, आपके बीच में कुछ बातें रखेंगे। सर, विजय प्रताप सिंह, उनका कहना है कि बीजेपी एक साजिश के तहत यहाँ के घरों को तोड़ रही है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, मैं कहूंगी जो वर्तमान सरकार है, इसके दो ही मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो है सत्ता में बने रहना, उसके लिए सावधान, दंड भेद सब कुछ अपनाए। एक है इसका मकसद धराचित करना। अभी आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था कितनी गिर रही है और देश कर्ज में डूब चुका है बुरी तरह से, तो इसको हर हाल में धन एकत्रित करना है। इसने इसकी नजर पड़ी कि ऐसी संख्या में 200 गाँव और जमीन बहुत कीमती है, तो ये क्या करेंगे, घोषित करके उसको खाली करवाएगी, उद्योगपतियों को बेचेगी पर मोटा धनार्जित करेगी सरकार, और उसके बाद वहाँ पर उद्योग करवाएगी, तो उसमें भी 50% तो इसका मेन मोटिव ये है, ना जनता से मतलब है, ना जनता के सुख दुख से मतलब है, कोई मतलब नहीं है, शिक्षा ये कभी बात नहीं करती, सत्ता में बने रहना, दिल्ली तक की जो बात है, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कि क्या समाधान करेंगे, आपने देखा आज तक किसी प्रतिक्रिया नहीं हो, मौन है वो, तो आप चले जाओ पत्रकार इंटरव्यू तक नहीं दे सकते, वो तो मौन है, वो सिर्फ यही उसकी एक कूटनीति है, और यही है कि वो चुपचाप अपना काम करती रहती है, कोई फिरती नहीं, तो कम से कम जवाब तो दे, जनता जवाब मांग रही है भाई, जवाब तो बनता है कि जवाब दे, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा। मौन है सरकार, इसका मतलब वो गलत है, इलीगल कर रही है, सब कुछ कहीं ना कहीं गलत है, जवाब देने में असमर्थ है। मैम, आपको क्या लगता है कि अगर इस महापंचायत में अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आगे भी इस तरीके की महापंचायत लगती रहेगी? देखो, जब तक हमारे भाइयों के मकान वापस नहीं बन जाते, हम नहीं घुसने देंगे गांव के अंदर, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। हमें हमारे भाइयों को मकान वापस बना के दें, जो सामान तोड़ा है सामान वापस भरे उसमें, और आगे को सरकार किसी घर पर कोई नोटिस ना भेजे, किसी घर को ना तोड़े, जब तक ये हमें आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हम आंदोलन हमारा जारी। मैम, ऐसा कहा जा रहा है कि महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार किया गया है, उनके बाल पकड़ के उनको घर से निकाला गया है, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं महिलाओं से मिली हूँ मातृशक्ति से, और उनमें एक चर्चा भी है, और महिला कांस्टेबल नहीं, जो मैन कांस्टेबल थे, उन्होंने महिलाओं के बाल पकड़ के खींच के उन्हें घर से बाहर कर दिया, और जो हमारे पुरुष भाई थे उनको जीप में डालकर खाने में बंद कर दिया, तो बच्चे थे वो स्कूल गए हुए थे, स्कूल से बच्चे आए तो बाहर के चिलचिलाती धूप में वहीं छोड़ दिया। और आप
यकीन नहीं मानोगे कि जो बच्चों की दूध की बोतलें तक उन्होंने नहीं छोड़ी, कोई बर्तन नहीं छोड़ा, कोई वायर नहीं छोड़ा, कोई इलेक्ट्रिक सामान नहीं छोड़ा। सबको मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि किसी ने भड़ास निकाली हो, कोई चीज निकाली हो, उस तरह का व्यवहार सरकार को लाया। जो नोटिस भी उसी दिन सुबह 9:47 का उसका प्रिंट आउट है, उस नोटिस का कोई नोटिस चस्पा नहीं किया गया, उसको हाथ में लेकर और उसके बाद 1:30 बजे सारे कोई सामान हटाने का मौका नहीं दिया, कोई बात रखने का मौका सरकार ने कोई मौका दिया। और यही इसकी षड्यंत्रकारी नीति है पूरी टोटल।